प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग के अंतर्गत आज हम एक नए विषय की चर्चा करेंगे। परिवार पालक और परिवार नाशक। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक परिवार पालक होते हैं और एक परिवार का नाश करने वाले होते हैं। कई बार आपने अपने जीवन में देखा और सुना होगा, अनुभव किया होगा कि किसी के परिवार में कोई ऐसी संतान उत्पन्न हो जाती है जिसके जन्म लेते ही, संसार में आते ही उस परिवार की उन्नति प्रारंभ हो जाती है। कहाँ तो परिवार भरण पोषण के लिए सोचता था और कहाँ धन धान्य की वृद्धि होती चली जाती है, वो दान धर्म भी करने लगता है और चारों तरफ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है, बालक या बालिका जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे परिवार की उन्नति बढ़ती चली जाती है, यश प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। और ऐसा जातक कर्मशील होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। जैसे किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए 10th भाव में मंगल बैठा हुआ है, 10th भाव में मंगल बलवान होता है। और अगर कहीं स्वगृही मंगल है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल बैठा हुआ है, मेष या वृश्चिक में है या उच्च का होके बैठा हुआ है, शुभ ग्रह से दृष्ट है या युत है, तो विश्वास मानिए ऐसा जातक अपना और अपने परिवार का नाम उज्जवल करता है, धन धान्य की असीमित वृद्धि करता है और महान कर्मशील और दृढ़ निश्चयी होता है। दर्शकों, ऐसे जातक कुल के दीपक कहे जाते हैं। 10वें अंगारको से सगेय कुल दीपका। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि 10th में मंगल हो तो जातक कुल का दीपक होता है। तो दर्शकों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, ऐसे स्थानों पर बैठे होते हैं, जिस जातक की वो कुंडली होती है उसके जन्म लेते ही परिवार की उन्नति प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे उस बालक या बालिका की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे परिवार की उन्नति, परिवार की ख्याति, परिवार की संपदा, परिवार का मान प्रतिष्ठा बढ़ता चला जाता है और गौरवान्वित होता है। और ऐसा व्यक्ति जाने के बाद भी अपनी कीर्ति जगत में छोड़ जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परिवार नाशक होते हैं, जिनके जन्म लेते ही परिवार की अवनति प्रारंभ हो जाती है। कहाँ तो धन संपदा अपरिमित थी, हर प्रकार की सुख शांति परिवार में थी, और कहाँ ऐसे बालक या बालिका, ऐसे जातक के जन्म लेते ही परिवार विखंडित होता चला जाता है। जैसे जैसे ऐसे जातक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे परिवार विखंडित होता चला जाता है, धन संपदा क्षीण होती चली जाती है, चल अचल संपत्ति समाप्त होती चली जाती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे जातकों का जन्म होता है जो कि हर प्रकार से मनोरथ तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे करते हैं, काम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दर्शकों वो जिस चीज को छू दें, अगर सोना छू दें तो मिट्टी हो जाता है, अगर सोना छू दें तो मिट्टी हो जाता है। परिवार की उन्नति के लिए धन संपदा अचल संपत्ति गिरवी रख करके फैक्ट्री खोलने की कोशिश करते हैं, बड़ा बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ अचल संपत्ति भी चली जाती है, फैक्ट्री भी चली जाती है और खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए लाले पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की कीर्ति अपकीर्ति में बदल जाती है, परिवार दुखी होने लगता है। दर्शकों, ये स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? क्या उस बालक का दोष है इसमें, उस जातक का दोष है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी में, जिस नक्षत्र में, जिस समय पर उसका जन्म हुआ है उस समय ग्रहों की ऐसी स्थिति थी, कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हुए थे जिसके कारण उसकी मनोदशा ऐसी हो गई जो कुल का नाशक उत्पन्न हो गया। कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आइए देखते हैं। लग्न में, द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में, 12वें भाव में और 7th भाव में यदि पापक ग्रह हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, लग्न, द्वितीय, द्वादश और
सप्तम भाव पर अगर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, पापक ग्रहों की युति हो, पापक ग्रह बैठे हो इनमें, तो निश्चित मानिए दर्शकों कि ऐसा जातक कुल का नाशक होता है, परिवार का नाशक होता है। वो जो चीज छुएगा वो नुकसान के सिवा फायदा नहीं होगा। अगर सोना भी छू ले तो मिट्टी हो जाता है वो। लग्ने क्रूरो बेह क्रूरो, महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि लग्ने क्रूरो, लग्न में क्रूर ग्रह हो अर्थात पापक ग्रह हो। क्रूर ग्रह पापक ग्रह की संज्ञा एक ही है। लग्न में क्रूर ग्रह हो या पापक ग्रह हो, बे क्रूरो, बे भाव में 12वें भाव में क्रूर ग्रह हो। धने क्रूरो, धन भाव में क्रूर ग्रह हो। सप्तमे भवने क्रूरा, 7वें घर में क्रूर ग्रह हो। परिवार क्षयंकर, ऐसा व्यक्ति परिवार नाशक होता है। दर्शकों, ये कोई मनमुखी नहीं है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अरिष्ट अध्याय के मातृ कष्ट विचारों के अंतर्गत यह 30वां श्लोक है, जहां महर्षि पाराशर जी ने लिखा है कि लग्ने क्रूरो बे क्रूरो, धने क्रूरो तथैव च, सप्तमे भवने क्रूरा, परिवार क्षयंकरा। बिना प्रमाण के मैं कोई भी चीज आप लोगों को नहीं बताता हूं, वही चीज आपके सामने रखता हूं जिसका प्रमाण होता है, और ऐसे व्यक्ति का प्रमाण होता है जिसकी प्रतिष्ठा है। ऐसे शास्त्र का उदाहरण देता हूं जो प्रमाणित है। तो दर्शकों, लग्न में सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में अगर क्रूर ग्रह या पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक परिवार नाशक होता है। मान लिया लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, यहां सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में यहां राहु बैठे हुए हैं। राहु द्वितीय में होंगे तो केतु कहां होंगे? अष्टम भाव में। और नीच के सूर्य यहां बैठे हुए हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में सब ग्रह खराब फल देते हैं, विशेष करके सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और राहु। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और राहु 12वें भाव में विशेष करके कष्टकारी होते हैं। तो अगर क्षीण सूर्य, नीच का सूर्य बैठा हुआ है 12वें भाव में, राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, मंगल लग्न में है, शनि सप्तम भाव में है, तो ऐसा जातक परिवार नाशक होता है। लेकिन दर्शकों, क्या लग्न में मंगल स्वगृही अगर है तब भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी, या सप्तम भाव में स्वगृही शनि बैठा हुआ है तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या 12वें भाव में सूर्य अपनी राशि में है तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि अपने घर का कोई भी नुकसान नहीं करता। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि कोई ग्रह कहां बैठा हो अरिष्ट योग बनता है, लेकिन अगर लग्नेश बलवान होकर के केंद्र में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। दर्शकों, ऐसा जातक दीर्घायु होता है कब? जब लग्नेश बली होकर के लग्न में बैठा हो या केंद्र में हो। तो यहां अगर मंगल अपनी राशि में होंगे, वृश्चिक में होंगे या मेष में होंगे, बलवान होंगे, अंश बल में मजबूत होंगे, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न जरूर होंगी, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर ये चारों भाव और चारों ग्रह, मंगल कोई भी ग्रह कहीं भी हो सकता है, यहां शनि भी हो सकते हैं लग्न में, मंगल सप्तम में हो सकते हैं, राहु द्वितीय की जगह द्वादश, कोई भी ग्रह कहीं भी, कोई भी पापक ग्रह लग्न, द्वितीय, द्वादश और सप्तम भाव में होंगे तो ऐसा जातक परिवार का नाश करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पाप ग्रह लग्न में होगा तो लग्न का क्षय करेगा। ये स्थितियां कब होंगी? परिवार नाशक कब होगा? जब शत्रु राशि में ग्रह होगा या अपनी नीच राशि में होगा या अस्त होगा। तो अगर शनि यहाँ वक्री होकर के बैठे हुए हैं या अपनी नीच राशि में है तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी। सूर्य अगर नीच राशि में 12वें भाव में है
तब अगर ये चारों ग्रह कमजोर स्थिति में होंगे, इनमें से अगर लग्नेश को छोड़ करके अगर लग्नेश बली होकर के केंद्र में है, कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा हुआ है मंगल के, तब परेशानियां जरूर आएंगी ऐसे जातक के जीवन में, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर लग्न, द्वितीय, द्वादश और सप्तम भाव पूरी तरह पीड़ित हैं, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि इन पर नहीं है, तो निश्चित मानिए ऐसा जातक कुल का नाश करने वाला होगा। आप ऐसे व्यक्ति से पूरी तरह सावधान रहें, उसके हाथ में अपने घर की बागडोर बिल्कुल न दें, अन्यथा ऊंचे ऊंचे सपने दिखा करके आपको भिखारी बना देगा, आपकी धन संपदा सब नष्ट कर देगा, स्वयं रोड पर आ जाएगा और आपको भी रोड पर ला देगा। इसलिए सावधान रहें, कुंडली देखें, किसी की कुंडली में अगर इस प्रकार का योग होता है तो विचार करें कि क्या ऐसी स्थितियां बन रही हैं। निश्चित मानिए अगर द्वितीय, लग्न, द्वादश और सप्तम भाव पाप पीड़ित हैं, शुभ ग्रहों से युति और दृष्टि नहीं है, द्वितीयेश, लग्नेश, द्वादशेश, सप्तमेश कमजोर स्थिति में है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक परिवार का नाशक होता है। लग्ने क्रूरो व्यय क्रूरो, लग्न में अर्थात लग्न में व्यय भाव में, 12वें भाव में धन भाव में या द्वितीय भाव में तथा सप्तम भाव में यदि इन चारों भावों में पापक ग्रह स्थित हैं, तो ऐसा जातक कुल का नाश करने वाला होता है। लग्न में, द्वादश भाव में, धन भाव में या द्वितीय भाव में तथा सप्तम भाव में यदि इन चारों भावों में पापक ग्रह हैं, पापक ग्रह स्थित हैं, तो ऐसा जातक कुल का नाश करने वाला होता है। तो दर्शकों, कुंडली देखें, क्या इस प्रकार का योग तो नहीं है। अगर आप अपने बच्चों से परेशान हैं, आय का कोई साधन नहीं है, बच्चे गाड़ी आदि खरीद करके ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो एक बार उनकी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि जो पूंजी है वो भी समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। आपके बेटे या आपके पोते का इसमें कोई दोष नहीं है, उसकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह उसको उस दिशा में ले जाते हैं, जो करने के लिए वो बाध्य हो जाता है और उसका फल अनिष्ट होता है। तो दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके पहले आप एक चीज और समझ लें कि अगर इस प्रकार की योग कुंडली में है तो क्या ऐसा व्यक्ति एक कमरे में बंद रहेगा, भोजन पानी देते रहे, वहीं पड़ा रहे हो, कुछ न करे जीवन में?
ऐसा तो हो नहीं सकता, उसको भी जीवन जीना है, परिवार का भरण पोषण करना है, उसका भी अपना परिवार होगा। तो दर्शकों, इसके लिए केवल और केवल एक उपाय है, इन ग्रहों की शांति का उपाय करें और किसी एक इष्ट देवता की शरणागति ग्रहण करें। अगर शंकर जी में श्रद्धा है तो भगवान शिव की शरण में जाएं। भगवान शिव बड़े उदार देवता हैं। एक लोटा जल जिसने चढ़ा दिया उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बेलपत्र चढ़ा दिया, प्रसन्न हो जाते हैं। कब प्रसन्न हो जाए कोई भरोसा नहीं, भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। कम से कम कुछ न कर सके, अगर धन संपदा है तो अनुष्ठान करा दे, लघु मृत्युंजय महामृत्युंजय का जाप कराए, ताकि इन ग्रहों से मुक्ति मिल जाए, ग्रह शांत हो जाएं। या फिर अगर धन संपदा की कमी है तो स्वयं उपाय करें, स्वयं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, किसी योग्य विद्वान से पूछ करके, विधि जान करके, विधि के अनुसार नियम पूर्वक जप करें, हवन करें, तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, भाग्योदय प्रारंभ होगा। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो एक लोटा जल जो नजदीक में शिव मंदिर हो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, सफेद चावल धुल करके चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें अगर सुलभ हो जाए तो। स्वयं करने वाले जो उपाय हैं इनको नियमित करने की आवश्यकता है। जब भी आप उठते हैं कोशिश करें कि भोर में उठें, अगर विलंब से भी उठते हैं तो क्रिया का लोप न करें, प्रतिदिन जा करके भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, अच्छत चढ़ा दें। विश्वास मानिए, अगर भगवान शंकर में समर्पण हो गया आपका तो आपके जो ताले बंद हैं भाग्य के वो खुल जाएंगे और आपकी उन्नति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी, कुल का विनाश समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर भाग्यशाली परिवार में हो जाए तो पूरे कुल की उन्नति हो जाती है। तो दर्शकों, भगवत शरणागति ही एक मार्ग है जिसके कारण उन्नति की जा सकती है। अगर ग्रह खराब हैं तो अब आप कहेंगे कि ग्रह खराब है तो क्या कुंडली बदल जाएगी? कुंडली नहीं बदल जाएगी, लेकिन अगर आपने भगवत शरणागति ग्रहण कर लिया तो जहां पर है धीरे धीरे वहीं पर रुका रहेगा, उसके आगे अवनति नहीं होगी। और जैसे ही आपकी निष्ठा पक्की हो गई भगवान में, भगवान बड़े दयालु हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, एक न एक दिन जरूर आपका भाग्योदय होगा। और साथ ही साथ आपका समय भी इतना जल्दी पास हो जाएगा, जो खराब समय चल रहा है वह इतना जल्दी पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और शुभ समय आ जाएगा आपके जीवन में। इसलिए इन ग्रहों की शांति का उपाय करें। अगर मंगल, राहु, सूर्य, शनि ये पापक ग्रह खराब हैं, लग्न द्वितीय द्वादश सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो इन ग्रहों की शांति का उपाय करें, स्वयं जप करें। समर्थ हैं, अगर सामर्थ्य है तो योग्य ब्राह्मण के द्वारा कराएं, एक बार कराएं, लाभ न हो दोबारा कराएं, स्वयं करें, बार बार प्रयत्न करें, निराश न हो, अवश्य सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पिता अपनी संतान के लिए हमेशा चिंतित रहता है, उसके कुशल क्षेम के लिए हमेशा चिंतित रहता है। दर्शकों, माता पिता ही ऐसे प्रेमी हैं जो अपने संतान के लिए हमेशा शुभ चाहते हैं, हमेशा संतान को सुखी देखना चाहते हैं। संतान भले ही नालायक हो, गाली देता हो, कहना न मानता हो, देखभाल न करता हो, लेकिन फिर भी माता पिता उसके कुशल क्षेम के लिए चिंतित रहते हैं। संसार में माता पिता ही ऐसे प्रेमी हैं। तो परम पिता परमेश्वर की आराधना हम करेंगे, अगर उनकी शरणागति ग्रहण करेंगे तो कैसे द्रवीभूत नहीं हो जाएंगे, वो कैसे हमारे भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से जिसकी भी ग्रह दशा कुंडली में खराब चल रही हो या जीवन में जिसके उन्नति न हो रही हो, परेशान हो, विघ्न बाधाओं से घिरे हुए हो, वो भगवत शरणागति ग्रहण करें। निश्चित रूप से धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होगा, सुख शांति जीवन में वापस लौटेगी। आज यहीं तक, अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।